मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? मैंने कबूतर के अंडों में 50,000 रुपए कैसे लगा दिया भाई? दिस इज माई मोमेंट। ये है मेरी लाइफ का ब्रेक थ्रू। 20,000 रुपए इन्वेस्ट करिए, 1,20,000 रुपए पाइए सिर्फ 5 दिन में। ये एक करोड़पति बनने का रास्ता है। ये चीजें भाई दुनिया के अमीर लोगों को क्यों नहीं पता है? अंबानी इसमें पैसे क्यों नहीं लगा रहा है? बैंक में एफडी का रिस्क लेने से अच्छा है कि यहाँ किसी बिहार के फार्म में पैसे लगा के देखते हैं, बिकॉज मनी फॉलोज माई ब्रदर। और मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में 35,000 रुपीज आ चुके हैं। I lost 50,000 रुपीज इन अ स्कैम जिसका नाम है कबूतर स्कैम। तुम विश करोगे तुम्हारे साथ ये कभी ना हो। 2 साल पहले मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था और मैंने कुछ काम वगैरह करके कुछ पैसे सेव कर लिए थे, तो मेरे अकाउंट में अच्छे खासे पैसे आ चुके थे उस टाइम। अब इन पैसों का क्या करना है मुझे पता तो था नहीं, तो मैं इधर उधर उड़ाता था, घूमता था, जो मेरे मन में आता था वो करता था। तभी अचानक से मेरे बचपन के फ्रेंड ने मुझे कॉल किया। उसका नाम राजू है इस स्टोरी में, ठीक है। राजू ने मुझे कॉल करके बोला कि ब्रो मेरे पास एक बहुत ही क्रेजी स्कीम आई है और सारे लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस स्कीम में पैसे डालते ही 15 दिन में तुम्हारे पैसे डबल हो जाते हैं। ये सुनते ही मैंने सबसे पहली चीज पूछी, कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने बोला कि भाई बिहार में कोई फार्म है, बहुत बड़ा सा फार्म है जिसमें अलग अलग तरीके के जानवर जैसे चिकन, कबूतर, मछलियां, इनकी फार्मिंग होती है। इसमें होता क्या है कि बेसिकली आप जो है पैसे देते हो इन लोगों को, तो ये लोग जानवरों के अंडे खरीदते हैं। आई डोंट नो तुम्हें ये चीजें समझ आ रही है नहीं, बट ध्यान से सुनना, ठीक है। सपोज कबूतर है, तुम क्या करोगे कि उस कबूतर के अंडे खरीद लोगे 5,000 रुपए में। 20 दिनों बाद वो कबूतर जब बड़ा होके एक चूजा बन जाएगा तो ये लोग उस चूजे को बेच देंगे। उसको बेच के इन्होंने 10 रुपए का अंडा खरीदा होगा और वो चूजा बिकेगा 200 रुपए का, तो प्रॉफिट हो गया ना। तो वो प्रॉफिट का कुछ शेयर ये तुम्हें दे देते हैं। इस तरीके से ये बिहार का पूरा फार्म अपना बिजनेस कर रहा है। तो अगर तुम भी इनके अंडों में पैसे लगाओगे तो 15 दिन बाद ये चूजे बन के तुम्हें डबल रिटर्न दे देंगे। मैं कहा भाई देखो ऐसी बात है कि आप अपने चूजे और अपने कबूतर के पैसों में पैसे लगा के कितना कमा चुके हो? उसने बोला कि ब्रो मैंने, मेरे फैमिली वालों ने, मेरे दोस्तों ने, सबने पैसे लगा दिए हैं और बिल्कुल डबल ट्रिपल रिटर्न आ रहे हैं। मैंने कहा भाई ये तो स्कैम भी हो सकता है। उसने कहा नहीं भाई, मेरा एक फ्रेंड बॉब, ठीक है, बॉब बहुत ही क्रेजी कैरेक्टर है, इसको याद रखना स्टोरी में, ठीक है। मेरा दोस्त बॉब बिहार गया है और वो बिहार जाके ये पूरा फार्म उसने देख लिया है भाई। वहां पे प्रॉपर फार्म है, वहां पे अंडे डाले जा रहे हैं और 20 दिन बाद अंडे चूजे बन जा रहे हैं, मछलियां, पता नहीं क्या क्या बताया भाई उसने मुझे। अब उसने मुझे जब ये बताया कि बॉब ने जाके पूरा बिहार का खेत देख रखा है और फार्म्स देख रखे हैं और वहां पे प्रॉपर्टी है, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, उसकी फैमिली वाले पैसे कमा रहे हैं, मैं कहा यार एक ट्राई तो करते ही है भाई। बैंक में एफडी का रिस्क लेने से अच्छा है कि यहाँ किसी बिहार के फार्म में पैसे लगा के देखते हैं, बिकॉज मनी फॉलोज माई ब्रदर। तो मैं कहा यार चलो ठीक है। और इसमें पैसे लगाने का स्कीम ये था कि एक वेबसाइट थी जिसमें अमेज़न की तरह अलग अलग बॉक्सेस बने थे, जहां पे कबूतर की फोटो, मोर की फोटो, कछुए की फोटो लगी थी और उसके नीचे लिखा था कि इसके एग्स खरीदो, 1,000 रुपए के खरीदोगे 5 दिन में आपको 2,500 रुपए वापस मिलेंगे। और पैसे तुम्हें एक बार में नहीं मिलेंगे, पर डे वाइज मिलेंगे। सो सपोज तुमने अगर 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो तुम्हें 500 रुपए डे 1 पे मिलेगा, 500 रुपए डे 2 पे मिलेगा, 500 रुपए डे 3 पे, करते करते 5 दिन तक 500 रुपए करके 1,000 का रिटर्न तुम्हें 2,500 रुपए वापस मिलेगा। और पैसे हमेशा पहले उस वेबसाइट के अकाउंट में आएंगे तुम्हारे, जैसे अमेज़न वॉलेट होता है ना, वैसे इनका भी एक वॉलेट था, फिर उस वॉलेट से तुम अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। सो मैंने शुरू में 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जिसका मुझे 5,000 रुपए रिटर्न मिलने वाला था 7 दिन के अंदर। मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, पहले दिन मुझे कुछ ऐसे ही 300-400 रुपीज रिटर्न आया। सेकेंड डे फिर मुझे 300-400 रिटर्न आया और वो पैसे ट्रांसफर करके मेरे बैंक अकाउंट में भी आ रहे थे। तो मैंने कहा ब्रो पैसे तो वापस आ रहे हैं, पैसे तो इन्वेस्ट होकर रिटर्न मिल रहा है, शायद ये एक स्कैम नहीं है, ये एक हैक है जो हमने खोज लिया है, ये एक करोड़पति बनने का रास्ता है। थोड़ा तो कंफ्यूज था मैं कि ब्रो ये हो कैसे रहा है, मतलब ये चीजें भाई दुनिया के अमीर लोगों को क्यों नहीं पता है, अंबानी इसमें पैसे क्यों नहीं लगा रहा है। बट मैं कहा नेवर माइंड, हो सकता है कि कुछ सीक्रेट हो जो सिर्फ और सिर्फ हम ही लोगों को बताओ। अब जब 2-3 दिन तक पैसे आने लगे तो मुझे इस पे ट्रस्ट थोड़ा सा ज्यादा होने लगा और मैंने कहा ब्रो ये तो एक्शन ही में पैसे दे रहा है। तो 2-3 दिन बाद मैंने एक और स्कीम में पैसे लगाए जिसमें मैंने कछुए के भी अंडे खरीद लिए। अब वो मुझे पड़े कुछ ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज के और वो मुझे 10 डेज के अंदर अंदर में 15,000 रुपीज मिलने वाले थे। सो आई वाज लाइक ओके नाइस। अब उसके भी पैसे मुझे वापस आ रहे हैं और मैं भाई बढ़िया
मैं सोच रहा हूँ कि मैंने 9,000 रुपए लगा दिए हैं और पर डे मुझे कुछ 2-2,500 रुपए वापस भी मिल रहे थे। फिर 2 दिन बाद इस वेबसाइट पे एक लिमिटेड स्कीम आई। 15,000 रुपए का उसका अंडा खरीदते हो तो 7 दिन के बाद आपको 75,000 रुपीज वापस मिलेंगे। मैं कहा ब्रो दिस इज माई मोमेंट, ये है मेरी लाइफ का ब्रेक थ्रू। और मुझे इस टाइम तक इस वेबसाइट पे ट्रस्ट तो हो ही चुका था कि भाई पैसे तो वापस आ रहे हैं ना मेरे अकाउंट में। मैंने लगा दिए 15,000 रुपए। उसी दिन सेम शाम को एक और स्कीम आई जिसमें मुझे ऑफर आया कि ब्रो 20,000 रुपए इन्वेस्ट करिए और 1,20,000 रुपए पाइए सिर्फ 5 दिन में। अब वो और छोटा टाइम फ्रेम हो गया था। मैं कहा ब्रो अगर मैं 5 दिन का रिस्क लेता हूं तो जितने पैसे मैंने लगाए हैं वो सारे पैसे मुझे रिटर्न हो जाएंगे, प्लस मैं 4 टाइम्स 100 टाइम्स पता नहीं कितने टाइम्स प्रॉफिट में आ जाऊंगा। मैं कहा भाई वर्थ इट। अब मैंने एक दिन में सोचो 2 स्कीम्स में 35,000 रुपए लगा दिए और टोटल पहले मैंने 9,000 और लगा रखे थे। अब मैंने जब पैसे लगाए और मैं उस रात तो थोड़ी टेंशन में था, बट मैं कहा यार कुछ नहीं होता है, लाइफ इज अ गेम माय फ्रेंड, मनी फॉलोज माय ब्रदर। यही चल रहा था मेरे दिमाग में उस टाइम भी। ठीक है, अगले दिन सुबह जब मैं उस वेबसाइट पे गया तो जाते ही मैंने सबसे पहले अपना अकाउंट खोला और मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में 35,000 रुपीज आ चुके हैं उस वेबसाइट के वॉलेट में। मैं कहा लेट्स गो, मेरा रिटर्न वापस आ चुका है, मैंने रिस्क लिया और मेरे पैसे वापस आ गए। मैंने तुरंत उसे बैंक ट्रांसफर किया कि मैं अपने बैंक में सारे पैसे ले लूं। लेकिन जैसे ही मैंने उसको ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया उसमें आया एरर, बैंक ट्रांसफर फेल्ड, टू मच पीपल ट्राइंग फॉर दिस राइट नाउ, ऐसा करके कोई मैसेज कि अभी बहुत ट्रैफिक है, अभी थोड़ी देर बाद ट्राई करना। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, 5 मिनट रुक जाता हूँ। फिर मैंने फिर से ट्राई किया, वो फिर से फेल हो गया। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ ट्रैफिक हो यार, कुछ ज्यादा लोगों ने ही स्कीम में पैसे लगा दिए हो, इतनी क्रेजी स्कीम है ये। तो मैं कहा चलो शाम को ट्राई करूंगा। फिर मैं 4-5 घंटे बाद गया, मैंने फिर से वेबसाइट खोली, मैंने फिर वहां पे ट्रांसफर करने की कोशिश की, अगेन फेल्ड। अब थोड़ा धक धक होना शुरू हो चुका था मुझे, तो मैंने तुरंत अपने फ्रेंड राजू को कॉल किया और मैंने कहा भाई पैसे नहीं ट्रांसफर हो रहे ब्रो। उसने कहा हाँ भाई वो कल सेल थी, काफी लोगों ने खरीद लिया है, तो अभी थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा हो गया, वेबसाइट चलने में थोड़ा प्रॉब्लम दे रही है। मैंने कॉल पे बात किया है और बॉब ने बोला है कि उसकी बात उस कंपनी के मेन फार्म वाले बंदे से हो गई है और बॉब सब सेट करा देगा। अब अपनी पूरी स्टोरी बॉब के भरोसे चल रही है, तुम देख रहे हो ना, बॉब ही है जो ये पूरा सब कुछ कर रहा है ना, मेरा और उस कंपनी का बातचीत और जो भी प्रॉब्लम है, उसके अलावा तो अपने पास कुछ नहीं है। ठीक है, अब अगले दिन जब मैंने सुबह उठ के वेबसाइट खोली तो उस पे एक मैसेज आता है कि ब्रो हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट पे रजिस्टर कर लिया है और हमें ये डर है कि शायद कुछ लोग डमी अकाउंट्स हैं, फेक अकाउंट्स हैं, तो हमें उन्हें वेरीफाई करना होगा और आपको भी वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन के लिए आपको 5,000 रुपए का एक आईडी कार्ड खरीदना होगा और उसमें आप वेरीफाई हो जाओगे कि आप हमारे लीगल यूजर हो, वेरीफाइड यूजर हो। तो वो आईडी कार्ड आप अभी बाय कर लो वरना आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस फेज में मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं कहा ब्रो इतने सारे पैसे ऑलमोस्ट 44,000 रुपीज लग चुके हैं, इन्वेस्ट हो चुके हैं, 44,000 रुपीज के बदले 5,000 का वेरिफिकेशन तो यार मैं करूंगा ही ना। मैं कहा ठीक है भाई 5,000 रुपए जल्दी लो, वेरिफिकेशन करो। और उस पर लिखा था वेरिफिकेशन होते ही आपका बैंक ट्रांसफर भी कंप्लीट हो जाएगा जो फेल हो रहा था। मैं कहा ठीक है लेट्स ट्राई। फिर मैंने 5,000 रुपए और लगाए और मैंने वो खरीद लिया। अब उसमें था कि वेरिफिकेशन 12 घंटे बाद कंप्लीट होगी, तब आपकी वेबसाइट वापस से एक्टिवेट हो जाएगी और बैंक ट्रांसफर एक्टिवेट हो जाएगा। 12 घंटे बाद मैंने जब वो वेबसाइट खोली तो उस पर एक मैसेज लिख के आ रहा है वेबसाइट नॉट अवेलेबल, ट्राई अगैन। मैंने फिर से वो वेबसाइट अलग तरीके से खोली, वो वेबसाइट बंद हो चुकी थी। अब मैं भाई एक कमरे में बैठ के पैनिक कर रहा हूँ कि भाई साहब ये क्या हो गया, ये वेबसाइट कहाँ चली गई भाई, वेबसाइट ही गायब भाई। मैंने तुरंत अपने फ्रेंड राजू को कॉल किया, मैं कहा भाई वेबसाइट क्रैश हो चुकी है, अभी मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। कहता है कोई बात नहीं भाई टेंशन ना लो, बहुत लोग टेंशन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी बॉब से बात की है, बॉब ने बोला है कि कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, कुछ ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, ट्रैफिक ज्यादा था, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ऐसा करते करते 7-8 दिन हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और मुझे लगने लगा कि शायद मेरे साथ स्कैम हो चुका है। मैंने अपने दोस्त राजू को कॉल किया, मैं कहा भाई मेरे पैसे वापस कर। अपने दोस्त बॉब को कॉल कर, उसे बोल कि वो उस फार्म में जाए बिहार के और वहां से मेरा पैसा निकाल के लाए, और सबका पैसा निकाल के लाए भाई। टर्न्स आउट सच ये था कि बॉब नाम का कोई बंदा नहीं था और इस वेबसाइट पे एक
और स्कीम चलती थी जिसका नाम था रेफरल स्कीम। तो मेरे दोस्त राजू ने रेफरल स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें तुम जितने ज्यादा लोगों को इस वेबसाइट पे रजिस्टर कराओगे और उन्हें स्कीम बेचोगे, तुम्हें उतना ज्यादा फायदा होगा। वही सेम चीज कि तुम्हें 10 गुना प्रॉफिट होगा, 20 गुना प्रॉफिट होगा। तो मेरे दोस्त राजू को किसी और दोस्त ने ये बोल के चटका दिया था कि तुम बस लोगों को बेचो ये स्कीम, और बेच बेच के उन्हें इस पे रजिस्टर करा लो, तुम्हारे पैसे अपने आप बन जाएंगे बिना कुछ डाले। तो उसने ये नकली बॉब की कहानी बना ली थी। और जब मुझे पता लगा कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है और मेरे 50,000 रुपए वो वेबसाइट खा चुकी है और मेरे दोस्त राजू ने ये बॉब की कहानी बनाई थी, तो मैं भाई इतना एम्बैरस हो गया ना कि मैं मतलब अपने दोस्तों को भी ये बात नहीं बता सकता था। मैं कमरे में बैठ के बस रात को आसमान में देखता था और सोचता था कि भाई यार मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, मैंने कबूतर के अंडों में 50,000 रुपए कैसे लगा दिया। भाई ऐसा गिल्ट था कि मैं ना अपने घर वालों को बता पा रहा था, ना मैं अपने दोस्तों को बता पा रहा था। और राजू तो भाई राजू था, राजू गायब हो गया। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी किसी एफडी, किसी एसआईपी, किसी स्कीम, मतलब यहाँ तक कि बैंक की स्कीम में भी मैंने पैसे नहीं डाले। मैं सारे पैसे अपने पास रखता हूँ, जितना कमाता हूँ उतना खर्च करता हूँ। आई डोंट नीड एनी इन्वेस्टमेंट इन लाइफ, आई एम सिक्योर लाइक दैट। और हाँ, दैट वॉज माई होल स्टोरी एंड आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। किसी की बेवकूफ़ी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा इंस्पिरेशनल स्टोरी से कुछ सीखने को मिले। सो या, सी यू, बाय।